अनुपम, कितनी देर में रवाना होंगे? आप अभी भी कामाख्या देवी मंदिर के ही परिसर में हैं और क्या यहीं पर पहुंचने वाले हैं विधायक? यहां से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे स्पाइस जेट का स्पेशल विमान दोपहर बाद, अब गोवा टू गुवाहाटी टू गोवा। जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त मैं कामाख्या टेम्पल में हूं। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे वक्त आता जा रहा है बाकी के जो विधायक हैं उनके यहां पहुंचने का। तो जैसा समझा जा रहा है 12:30 से 1 के बीच में जो विधायक है वो यहां पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद से एक संभावना जताई जा रही है कि वो सीधे यहीं से एयरपोर्ट निकल जाएं, क्योंकि स्पाइस जेट का विशेष चार्टर्ड प्लेन यहां आ रहा है गुवाहाटी से उनको गोवा ले जाने के लिए। और उनको सुबह ही बोल दिया गया था, कह दिया गया था कि आप अपने सामान पैक करके रखिए, किसी भी वक्त निकलना पड़ सकता है। एकनाथ शिंदे दर्शन कर चुके हैं, बाकी के विधायक भी रेडी हैं, तैयार हैं और 1 घंटे के भीतर यहां पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। और सुरक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी लंबी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बैरिकेडिंग तैयार की गई है ताकि उन तक जब वो काफी लोग एक साथ आएंगे तो मीडिया या दूसरे लोग उन तक न पहुंचे, उसकी व्यवस्था बहुत पहले से ही यहां पर हमें देखने को मिल रही है। और वो लगातार मंदिर तक, अंदर तक ये व्यवस्था की गई है, जहां सैकड़ों पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात किए गए हैं उस जगह तक, गर्भगृह तक पहुंचने से पहले तक। अंजना, आप कामाख्या देवी मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी अनुपम जुड़े हुए हैं। और अनुपम, जैसे ही विधायकों का आगमन वहां पर होता है, आजकल अगर राज्य में किसी के अच्छे दिन चल रहे हैं तो इन्हीं बागी विधायकों के चल रहे हैं। कभी सूरत, कभी गुवाहाटी, अब वहां पर पर्यटन का नजारा देखने के बाद अब पहुंचने वाले हैं गोवा, जैसा कि अभी तक की जानकारी है। लेकिन मातोश्री में क्या तैयारी है, बता रही है विद्या, हमारी सहयोगी जो मातोश्री से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या लोग वहां पर जुटे हैं? यहां पर आज की स्थिति क्या है? क्योंकि अब तो मामला चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। शिंदे साहब का हम वीडियो दिखा रहे हैं, कामाख्या देवी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। देखिए, दूसरी तरफ ये सवाल भी उठा ना विद्या कि संभाजी नगर है लेकिन हम नाम नहीं बदलेंगे, ये उद्धव ठाकरे ने कहा था। लेकिन बीते दिन कैबिनेट में इस संकट के बीच वो ये फैसला ले रहे हैं कि अब संभाजी नगर करेंगे। एक इमोशनल अपील भी बीते दिन बैक ट्रैक करने के बाद करते हैं। तो कई तरफ से कोशिशें उद्धव ठाकरे आखिरी दाव चलने की कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ते हुए नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे, वही अब आखिरी सांसें जैसा कि बीजेपी कहती आई है, एकनाथ शिंदे कहते आए हैं कि ये एनडीए सरकार अब आखिरी सांसें ले रही है। तो ऐसे मौके पर यहां पर ये रेजोल्यूशन पास करना है। अनिल परब ने कहा कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा गया है, ये अब आज ये पारित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एकदम फेस सेविंग मेथड लग रहा है, यानी कि सिर्फ अपना जो थोड़ी बहुत जो हिंदुत्व के लिए जो बातें उठ रही थी शिवसेना के खिलाफ, उसको थोड़ा सा कुचलने की कोशिश है। हालांकि ये पूरी तरह से कुचल पाएंगे कि नहीं ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त देखिए कि इस वक्त कैबिनेट की जो मीटिंग है उसके अलावा सबसे ज्यादा जो क्रूशियल मीटिंग्स इस वक्त आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। बार बार रोज निकल के जाते हैं, तमाम मीटिंग्स एड्रेस करते हैं। कल हमने देखा संजय राउत भी गए थे अलीबाग, कई मीटिंग्स को एड्रेस कर करके ये अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको अलग होने से रोकने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, एमएलए तो अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ही तो एमएलए बनता है। एक बार विद्या वहां का नजारा दिखा दीजिए, एक बार विद्या वहां का नजारा दिखा दीजिए, क्योंकि शिवसेना के बाला साहब का शिवसेना और उद्धव ठाकरे के शिवसेना के बीच का फर्क दिख जाएगा अगर आप मातोश्री के बाहर की तस्वीरें दिखा देंगे। आज संकट का दिन है जी बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पूरे इस वक्त जो नजारा है। लेकिन यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कार्यकर्ता इस वक्त नहीं है। पुलिस और मीडिया कर्मी ही है यहाँ पर। कार्यकर्ता जनरली दोपहर के बाद आते हैं, शाम का समय जब अपने दफ्तरों का काम खत्म हो जाता है, अपने बिजनेस का काम खत्म हो जाता है, तब जनरली शाम के समय में सारे कार्यकर्ता आते हैं। कई इनफैक्ट हमने कई देखा 2-3 दिनों से अलग अलग इलाकों से, थाने से, नवी मुंबई से, मुंबई के तो आ ही रहे हैं, बाहर महाराष्ट्र के जो अलग अलग दूर दराज के इलाके, वहां से भी कार्यकर्ताओं को बुला बुला के मीटिंग की जा रही है। पार्टी वर्कर्स के साथ, खासतौर से औरंगाबाद से भी कई सारे जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको बुला बुला के मीटिंग कर रहे हैं ताकि जो अपनी पकड़ है पार्टी पर वो नहीं छूटनी चाहिए। देखिए, अगर ये एमएलए चले भी जाते हैं, आज की तारीख में सत्ता चली जाती है, लेकिन 2.5 साल बाद जब चुनाव वापस होंगे तब उद्धव ठाकरे को अभी भी उम्मीद है कि तब उनके जो कार्यकर्ता है उनके काम आएंगे और उस समय उनकी मदद करेंगे और इन एमएलए को प्रेशराइज
क्रिटिसाइज करेंगे, बताएंगे कि जो आपने किया वो गलत है। हालांकि आज की तारीख में यही है कि मायूसी जो है वो छाई हुई है, क्योंकि अगर आप देखिए कल की जो मीटिंग कांग्रेस और एनसीपी के साथ परसों मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग हुई थी इनकी अपने खुद के एमएलएस के साथ। जब एमएलएस निकले बार बार दावा कर रहे थे कि 17-18 लोग हमारे पास हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज उनको देख के कतई नहीं लग रहा था कि किसी भी तरह की पॉजिटिविटी उनके दिमाग में या उनके सामने दिख रही है। कुछ सकारात्मकता बची है इस वक्त उद्धव गुट के खेमे में? मौसमी सिंह। अंजना, इंतहा हो गई थी इंतजार की, आपकी खबर ही नहीं थी। खैर, अब खबर पूछने के लिए आप हमारे पास आई हैं, तो आपको बता दें कि जरूर उद्धव कैंप जो है वो अब उसके बदले बदले मिजाज और अंदाज नजर आ रहे हैं। मूड और मिजाज जो है थोड़ा मंथन का है, थोड़ी सुगबुगाहट है, थोड़ा इंतजार है कि आखिर कब जो बागी विधायक हैं वापस अपने देश आएंगे। और कुछ इस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, तमाम चीजें देखी, पोस्टर वॉर देखे, एक दूसरे के विरोध और समर्थन में पोस्टर, कार्यकर्ताओं को, शिव सैनिकों को सड़कों पर देखा, घरों में, दफ्तरों में तोड़फोड़ देखी और बड़ी बड़ी चेतावनियां देखी। लेकिन इस सब के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि अधर में लटकी हुई है, एक पूरी सरकार मौसमी अधर में लटकी हुई है और इसी को लेकर ये पूरा हम देख रहे हैं बवाल मचा हुआ है।